अश्विनी कंटेनर मूवर्स आईपीओ ओपन हो चुका है और ये एक बुक बिल्ड इशू है जिसका टोटल साइज 71 करोड़ का है और ये आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है जिसका प्राइस बैंड 135 रुपीज से लेकर 142 रुपीज पर शेयर रखा गया है और रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 2000 शेयर्स अप्लाई करने पड़ेंगे जिसकी टोटल कॉस्ट 2,84,000 रहने वाली है। आईपीओ 12 दिसंबर को ओपन हो चुका है और 16 दिसंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट होगी 17 दिसंबर को और लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर 19 दिसंबर को। कंपनी के बारे में बात करें तो अश्विनी कंटेनर मूवर्स एक B2B लॉजिस्टिक प्लेयर है जो कंटेनराइज्ड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में ऑपरेट करता है, प्राइमरली महाराष्ट्र और गुजरात जैसे हैवी इंडस्ट्रियल रीजन्स में। बिजनेस का कोर फोकस है फुल कंटेनर लोड मॉडल पर, जहां कंपनी अपनी खुद की फ्लीट के थ्रू फैक्ट्रीज और पोर्ट्स के बीच में सामान मूव करती है। सितंबर 2025 तक कंपनी के पास खुद के 300 से ज्यादा कंटेनराइज्ड व्हीकल्स जिसमें दोनों 20 फुट और 40 फुट के कंटेनर्स शामिल हैं। बात करते हैं अब फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी की टोटल इनकम 77.16 करोड़ थी, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में थोड़ी स्टेबल रही 79.27 करोड़ की, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में यहीं से ग्रोथ एक्सेलरेट होती है और टोटल इनकम 96.06 करोड़ तक पहुंच जाती है। हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने ऑलरेडी 55.86 करोड़ की टोटल इनकम रिपोर्ट की है, जिससे यहाँ पर मोमेंटम की इंडिकेशन होती है और यहाँ पर प्रॉफिट साइड पर जंप काफी स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल ईयर 24 में पैट सिर्फ 1.38 करोड़ था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 25 में ये सीधा बढ़कर 11.45 करोड़ हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर 26 में 9.91 करोड़ का पैट ऑलरेडी रिपोर्ट किया है, जो क्लियरली बताता है कि मार्जिन्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से हुआ है। ईबीआईडीटी भी फाइनेंशियल ईयर 23 के 12.17 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 24.89 करोड़ तक पहुंच चुका है। वैल्यूएशन एंगल से देखें तो प्री आईपीओ ईपीएस 11.45 का है और पोस्ट आईपीओ ईपीएस 13.21 का है। इसी के बेसिस पर आईपीओ के प्री इशू पीई अराउंड 12.4x और पोस्ट इशू पीई लगभग 10.7x है, जो एसएमई लॉजिस्टिक्स कैटेगरी में ना ही चीप है और ना ही ओवरली प्राइस्ड। आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोनों ही 76% के ऊपर है, जो नंबर्स के लेवल पर तो स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी याद रखना जरूरी है कि रिसेंट प्रॉफिट जंप का बेस काफी लो था। साथ ही अगर देखें तो एज पर टाइम कंपनी की बोरोइंग्स भी इंक्रीज हो रही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर काफी क्लियर है। इशू का मेजर हिस्सा लगभग 42.5 करोड़ कंपनी के एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स के रीपेमेंट और प्रीपेमेंट में यूज होगा। इसके अलावा 8.07 करोड़ नए ट्रक्स खरीदने के लिए यूज किया जाएगा और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज के लिए यूज होगा। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर आईपीओ काफी फ्लैशी नहीं है, लेकिन नंबर्स को इग्नोर भी नहीं यहाँ पर किया जा सकता। टोटल इनकम की यहाँ पर बात करें, स्टेबल मोड से ग्रोथ मोड में फिलहाल शिफ्ट हो रहा है। साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी में भी शार्प इंप्रूवमेंट देखा गया है और वैल्यूएशन यहाँ पर रीजनेबल है। और साथ ही ये जो सेक्टर जिसमें ये कंपनी काम कर रही है वो काफी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज पर और सीजन के ऊपर। इन फ्यूचर अगर कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट को नया बिल बना देती है या कुछ चीजें चेंज कर देती है तो कंपनी अफेक्ट हो सकती है। और साथ ही कंपनी के रीसेंट प्रॉफिट स्पाइक को सस्टेन करना भी एक रियल चैलेंज हो सकता है। अगर आपको किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, पहले अपनी थॉरो रिसर्च कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।